हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करेंगे हमारे आगे का टॉपिक। जैसा कि आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन कराया था बिजनेस स्टडीज का। उसमें मैंने आपको ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में पूरा कंप्लीट समझा दिया था। उसी में बढ़ते हुए आज हम करेंगे कंसेप्ट ऑफ द बिजनेस। अगर वो क्लास आपने अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले वो आप वीडियो देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर भी जाके क्लास 11 की जो हमारी प्लेलिस्ट है बिजनेस स्टडीज की, उसे वहां से कंप्लीट आप कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। सो गाइस, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटी क्या है। ठीक है, बिजनेस हम पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि ह्यूमन एक्टिविटी होती क्या है। तो ह्यूमन एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो भी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग के द्वारा परफॉर्म की जा रही है वांट्स को पूरा करने के लिए। उसमें मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें हमारा इकोनॉमिक एलिमेंट हो, यानी उसमें कहीं ना कहीं मनी अर्न करने की बात अगर आ रही है तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहीं भी मनी की बात नहीं होगी, वो सिर्फ एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया था। उसी में आज हम कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट्स। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी के फिर से तीन पार्ट्स में उनको डिवाइड करा गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें तीन पार्ट्स है, पहला बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन एंड थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तीन तरीके से डिवाइड कर दी गई कि जो हर कोई भी ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ अगर वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है तो वो किसके अंडर आएगा? बिजनेस के अंडर आएगा, प्रोफेशन के अंदर आएगा, या फिर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएगा। तो हमें अब यही पता करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस में क्या होता है। तो बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट। यानी बिजनेस में जो भी पर्सन अगर बिजनेस में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है या बिजनेस कोई कर रहा है तो उसमें या तो वो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा होगा या फिर हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। तो गुड्स या सर्विस जहां पर बात आ जाए तो वो हमारी बिजनेस होती है। और ये हम क्यों इन्वॉल्व है इसमें? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। प्रॉफिट अर्न करने के लिए, बिकॉज ये क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये हमारा बिजनेस होता है जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की बात आए। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट प्रोफेशन। अब ये प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड सर्विस टू अर्न फीस। यानी प्रोफेशन में होता है, प्रोफेशन जो है उसमें एक पर्सनलाइज्ड सर्विस हम देते हैं। कोई भी पर्सन जो प्रोफेशनल है या प्रोफेशन कर रहा है उसमें एक पर्सनलाइज्ड, उसके पास नॉलेज होती है, स्पेशल नॉलेज होती है, उसी को वो आगे प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस दे रहा है। तो और उसे इसके बदले क्या मिल रहा है? उसे फीस मिल रही है। ठीक है, एग्जांपल अगर मैं आपको यहां सबसे पहले अगर बिजनेस का एग्जांपल दूं, तो फॉर एग्जांपल बिजनेस कोई कर रहा है, एबीसी कंपनी है, वो बिजनेस चला रही है। ठीक है, वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का, या कोई भी मार्कर बनाते हैं, तो वो एक बिजनेस हो गया, गुड्स का वहां प्रोडक्शन हो रहा है। और अगर हम प्रोफेशन के एग्जाम्पल की बात करें, सो डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? स्पेशल नॉलेज चाहिए। ठीक है, हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। और वो डॉक्टर्स क्या है? सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस के बदले उन्हें क्या मिल रही है? फीस मिल रही है, अर्न फीस। यहां पर इकोनॉमिक एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक एलिमेंट आ रहा है, इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। तो डॉक्टर्स हो गए, या कोई लॉयर्स हो गए, या फिर चार्टेड अकाउंटेंट हो गए, सीएस हो गए। ठीक है, तो ये सब कौन है? ये सब प्रोफेशनल्स हैं। तो ऐसे ह्यूमंस जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व है उन्हें क्या बोल दिया जाता है? या जो प्रोफेशन करते हैं उन्हें बोल दिया जाता है प्रोफेशनल्स। तो डॉक्टर, लॉयर और सीए ये सब क्या है? प्रोफेशनल्स है। ठीक है, तो जब मैं प्रोफेशन आपको कराऊंगा तब इसे और अच्छे से समझेंगे। इसके बाद चलते हैं आगे थर्ड पॉइंट की तरफ, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न सैलरी। अगर इसका एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। वर्कर वर्किंग इन ए फैक्ट्री। तो वो जो वर्कर है, वर्कर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। अब ये जो वर्कर है वो क्या कर रहा है? वो एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है, किसी के अंडर वो काम कर रहा है और उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस हिसाब से उसे सैलरी मिलेगी या वेजेस मिलेंगी। तो ये हमारा कौन सा हो गया? एम्प्लॉयमेंट। तो ये तीन पार्ट्स हमने देख लिए। अब एक एक को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बिजनेस क्या है। ठीक है, तो चलिए बिजनेस को देखते हैं। अब बिजनेस में बेसिकली क्या क्या चीजें आती हैं या बिजनेस में होता क्या है। तो जो बिजनेस है गाइस, वो दो वर्ड से मिलकर बना है। आप देख सकते हैं, बिजी एंड नेस। बिजी एंड नेस, यहां पर लिख देता हूं मैं, बिजी नेस। ठीक है, एक ही हमारा बिजी वाला पार्ट हो गया और एक ही हमारा नेस वाला पार्ट हो गया। तो बिजीनेस यानी स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, ऐसी सिचुएशन जहां पे जो ह्यूमन बीइंग है वो बिजी है, उसी को बोल दिया गया है वो एक बिजनेस में इन्वॉल्व है। बट
ऐसे ही किसी को भी हम नहीं बोल देंगे कि ये बिजनेस में इन्वॉल्व है या ये बिजनेस के अंदर आएगा। तो बिजनेस क्या है? तो बिजनेस आपको बस ये समझना, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, ये तो है। पर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है या फिर वॉचिंग टीवी और प्लेइंग वीडियो गेम्स, तो इसको हम नहीं बोल सकते कि वो क्या है, बिजनेस में इन्वॉल्व है। वो बिजी तो है, ए पर्सन बिजी इन वॉचिंग टीवी, बट वो बिजनेस के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक एलिमेंट, जो वहां पर इकोनॉमिक एलिमेंट है वो यहां पर एब्सेंट है, वो हमें कहीं भी नहीं दिख रहा। इकोनॉमिक एलिमेंट का मतलब क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, सैलरी अर्न करना, मनी अर्न करना, ये हमारा इकोनॉमिक एलिमेंट है, तो ये यहां पर काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आपको समझना है कि जो बिजनेस है, स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इन अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। Business is an economic activity or it is a state of being busy in economic activity। वो busy तो होना चाहिए, बट एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में अगर वो बिजी है तभी हम उसको बोलेंगे कि वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, अगर डेफिनेशन से करें, देखिए तो बहुत सारी बुक्स में अलग अलग डेफिनेशन लिखी हुई है, या एक ही बुक में बहुत सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो सारी डेफिनेशन को आप बस एक बार रीड कर सकते हो, बट आपको समझने के लिए मैं यहां पर एक डेफिनेशन लिखवा रहा हूं। देखिए, इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन। ठीक है, ये कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या फिर परचेज से रिलेटेड है, या फिर सेल से रिलेटेड है। ऑफ परचेज या सेल किसकी? गुड्स की, या फिर सप्लाई कर रहे हैं हम सर्विस की। तो ऐसी एक्टिविटी जो कनेक्टेड है उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस। और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है पूरे बिजनेस का, वो होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट को अर्न करना, तो उसे ही हम बोलेंगे बिजनेस। इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स of goods and supplying services with the main aim of earning profit। यानी उनका मेन एम क्या होगा? प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? बिजनेस। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग, एक कंपनी है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है गुड्स की, मार्कर्स की। अगर मैं बात करूं, एक फैक्ट्री में मार्कर्स बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहा है। मैन्युफैक्चर का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल से हम फाइनल गुड्स बना रहे हैं। ठीक है, यानी हमने जो ये मार्कर बनाया, सबसे पहले प्लास्टिक लाए, इंक लाए, ठीक है, और सारी चीजें हमने लगाई, और बाद में जाके हमें आउटपुट क्या मिला? ये मार्कर मिला। तो ये कहां पर हुआ? मैन्युफैक्चरिंग हुई। तो वो भी क्या है? बिजनेस है, बिकॉज उसमें परचेज की बात आ गई, सेल्स की बात आ गई, गुड्स की बात आ गई, तो वो भी एक बिजनेस है। और इसका भी मेन एम क्या है? प्रॉफिट कमाना या प्रॉफिट को अर्न करना। ऐसे ही फार्मिंग हो गई और फिशिंग। फार्मिंग में एग्जांपल है कि एक फार्मर है, वो क्या करता है? अनियंस बोता है या अनियंस की खेती करता है। तो उसमें क्या है? जो अनियंस है उसे भी वो आगे जाके मार्केट में सेल करेगा, किस लिए? ताकि उसे बाद में प्रॉफिट हो। ठीक है, ऐसे ही फिशिंग है, जो फिश को क्या करेगा? आगे मार्केट में सेल करेगा और उसे प्रॉफिट कमाएगा वो। ठीक है, तो इतना आपको समझना था, ये था हमारे बिजनेस। ठीक है, तो बिजनेस का जो मेन प्रॉफिट क्या होगा? इनकम। ठीक है, जो इनकम है वही बिजनेस का प्रॉफिट है। जो बिजनेस का इनकम है वही बिजनेस का प्रॉफिट बन जाता है आगे। ठीक है, तो आपको बिजनेस समझ आ गया होगा, आई होप। ठीक है, आप इसमें नोट करना चाहते हैं, नोट भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। चलिए, तो अब देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं हमारे बिजनेस के। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो हमारे बिजनेस के फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पर लिख दिए। एक एक करके सारे फीचर्स को मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो सबसे पहले फीचर्स एक बार देख लेते हैं कि कैसे कौन कौन से फीचर्स हैं इसमें। तो सबसे पहला फीचर है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेकेंड वन है प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फोर्थ है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट अर्निंग, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, एंड लास्ट है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इन्हें एक बार अच्छे से देखते हैं कि कैसे जो फर्स्ट वाला इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर क्या आएगा। यानी सबको मैं आपको एक एक करके डिस्क्राइब करने वाला हूं, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज बिजनेस एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। ठीक है, तो 5 मार्क्स में या 4 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको लिखना कैसे है? सबसे पहले आपको हेडिंग्स लिखनी है, मतलब हेडिंग लिखनी है सारी। जैसे हेडिंग्स आपने लिख दी, पहले इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, उसके बाद आप एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये मैंने आपको कराया था। इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो पहला फीचर भी वही है, जो डेफिनेशन है वहीं से फीचर्स बनते हैं। ठीक है, तो पहला फीचर क्या हो जाएगा? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिकॉज क्यों किया जा रहा है? वो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से किया जा रहा है। किसी भी लव, अफेक्शन या कोई भी अदर
साइकोलॉजिकल रीजन के लिए बिजनेस को ओपन नहीं किया जाता। वो सिर्फ किस लिए किया जाता है, मेन एम क्या है उसका, सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है, पैसा कमाना ही बिजनेस का मेन एम होता है, इसीलिए वो एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो फर्स्ट पॉइंट में आप इतना लिख सकते हो बस। इसके बाद सेकंड पॉइंट आते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या है, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी जब भी हम बिजनेस वर्ड सुनेंगे तो हमारे माइंड में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है, ठीक है, सामानों का बनना, सेल करना, परचेज करना, तो वो सब क्या है, प्रोडक्शन में। अगर कोई बिजनेस है तो वो या तो वो प्रोडक्शन में लगा होगा, यानी किसी चीज का वो प्रोडक्शन कर रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, या फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आगे किसी और से वो परचेज करके कस्टमर्स तक पहुंचा रहा है, प्रोक्योर्स, ठीक है। प्रोक्योर्स इसीलिए बोला गया है, या तो कोई बिजनेस है वो प्रोडक्शन कर रहा है, खुद ही प्रोडक्शन कर रहा है और उसे आगे मार्केट में बेच रहा है, या फिर वो एक बिजनेस जो है दूसरे मैन्युफैक्चरर से परचेज करके लाता है सामान और उसके बाद वो आगे कस्टमर्स को बेचता है एज अ रिटेलर। तो वो भी क्या है, बिजनेस कर रहा है, किसका, आगे गुड्स दे रहा है और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, अब ये जो गुड्स है वो यहां पर हो सकती है दो तरीके से। एक हो सकता है हमारा कंज्यूमर गुड्स, एक क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स, दूसरा होगा हमारा कैपिटल गुड्स। एक कौन सा हो गया, कंज्यूमर गुड्स, दूसरा कैपिटल गुड्स। जो कंज्यूमर गुड्स हैं उसमें क्या क्या आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज, आपके आसपास भी छोटी दुकानें होंगी, शॉप्स होंगी, तो वहां पर भी जब आप जाते होंगे तो वहां से जब आप कोई भी सामान लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप पेन लेने गए, रजिस्टर लेने गए, ठीक है, या फिर आप कोई बिस्किट का पैकेट लेने गए, तो ये सब क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। यानी इन जो भी गुड्स फाइनली कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं उसी को बोल दिया जाता है कंज्यूमर गुड्स। तो गुड्स जो है यहां पर कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं या फिर वो कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। कैपिटल गुड्स, इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो आप लिख सकते हो फर्नीचर हो गया, या कोई मशीनरी हो गई, तो वो क्या होगी, ये जो फर्नीचर है या फिर मशीनरी है वो कौन सी गुड्स के अंदर आता है, कैपिटल गुड्स के अंदर आता है। अच्छा, कैपिटल गुड्स बेसिकली बिजनेस परचेज करते हैं ज्यादातर, ठीक है, कोई मशीन बिजनेस है, उसने क्या करा, मशीन परचेज करी, आगे वो उस मशीन से अपने गुड्स को बनाएगा, तो वो कौन सी गुड्स हो गई, कैपिटल गुड्स, जिसका बेनिफिट आपको आगे तक मिलता रहेगा, बहुत लंबे समय तक मिलता रहेगा, तो वो हमारे कौन से गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स। तो गुड्स यहां पर आपने देखे दो तरीके के हो सकते हैं। इसके बाद सर्विसेज में क्या आते हैं, तो सर्विसेज में आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो एग्जाम्पल हो जाएगा इसका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, तो ये सब क्या है, सर्विस है, ये कोई गुड्स नहीं है, ठीक है। सर्विस को क्या कर सकते हो आप, टच नहीं कर सकते, ठीक है, बट गुड्स जो है आप उन्हें टच कर सकते हो, जैसे ये मार्कर क्या है, गुड्स है, ठीक है। अब ये जो मार्कर है वो गुड्स है, मैं इसे टच भी कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको पता चल गया गुड्स भी दो तरीके के हैं, कंज्यूमर और कैपिटल। और सर्विस में क्या क्या आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन आ गई, बैंकिंग सर्विस आ गई, या होटल सर्विस आ गई। तो ऐसे जो सर्विसेज हैं वो भी क्या है, बिजनेस के अंदर ही आ रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है या फिर प्रोक्योरमेंट हो रहा है, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस, अब जब ये बिजनेस हो रहा है तो मैंने आपको बताया जैसे हमारे बिजनेस वर्ड आता है तो हम यही सोचते हैं, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है गुड्स का, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वही हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का। गुड्स एंड सर्विसेज का हम एक्सचेंज कर रहे हैं फॉर अ वैल्यू, यानी किसके लिए, मनी के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉपकीपर है ए और एक बायर है बी, इसके पास क्या है, एक मार्कर है। अब ये बी क्या करने गया, मार्कर को परचेज करने गया, तो यहां पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज ही तो हो रहा है गुड्स का फॉर अ वैल्यू। अब इसने यहां पर क्या करी, पेमेंट करी, अमाउंट पे किया, तो ये यहां पर क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, किसका एक्सचेंज हुआ, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स का क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। एंड सर्विसेज, या किसी सर्विसेज के लिए भी जा रहे हैं तो वहां पर भी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इसमें सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स में ही एक चीज और आती है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं, तो जब भी हम प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, देखिए ध्यान से समझना, अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेस है और वो अपने पर्सनल काम के लिए क्या कर रहा है, किसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है या उसको बना रहा है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी के अंदर नहीं आएगा। आप हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी बिजनेस प्रोडक्शन कर रहा है अपने किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है, एक पर्सन है ए, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए, ठीक है, अगर ये अपना खाना, अगर ये कुकिंग फूड अपना खाना खुद घर में बना रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, कोई भी एक्सचेंज नहीं हो रहा,
ठीक है, अपना खाना अगर वो घर में बना रहा है अपने खुद कंज्यूम करने के लिए या खुद उसको खाने के लिए, तो यहां पर कुछ भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज नहीं हो रहा है या सेल नहीं हो रहा है। बट अगर यही जो ए है उसका क्या है, यहां पर रेस्टोरेंट है, तो वो रेस्टोरेंट में जाके क्या करता है, कुकिंग फूड। ठीक है, अगर वो रेस्टोरेंट में जाके खाना बनाता है और उस खाने को क्या कर रहा है, वो आगे सेल कर रहा है, किसको, कस्टमर्स को, उसके किसके बदले, मनी के बदले। तो यहां पर क्या हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज का क्या हो रहा है, एक्सचेंज यहां पर हो रहा है। तो यही हमारा थर्ड पॉइंट था, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज यानी जब भी बिजनेस की बात आएगी तो वो हमेशा गुड्स या सर्विसेज में डील तो होगा, बट यहां पर किस पे होगा, ऑन रेगुलर बेसिस। इसके आगे आप एक और ये लिख लीजिए, ऑन रेगुलर बेसिस। यानी कोई भी बिजनेस अगर है, हम उसको बिजनेस कब बोलेंगे, जब भी वो गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहा है। ठीक है, हमें पता चल गया कि एक पर्सन है वो गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करता है, तो हम उसे बिजनेस तो बोलेंगे, बट कब बोलेंगे, जब वो रेगुलर बेसिस पे कर रहा हो। ऐसा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एग्जाम्पल, मोहन के पास एक मोबाइल फोन है। ठीक है, मोहन के पास क्या है, एक मोबाइल फोन है, और उस मोबाइल फोन का जो प्राइस है वो है ₹10,000। ठीक है, अब ये जो है मोहन इसको आगे सेल करना चाहता है। ठीक है, अब इसको एक बायर मिला, इसको एक बायर मिल गया बी। ठीक है, बायर मिल गया, अब मोहन का जो मोबाइल था वो बी ने क्या करा, परचेज कर लिया। ठीक है, और अब ये जो मोहन है अपने दोस्त ए के पास जाता है और बोलता है कि मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कि मैंने बिजनेस किया, कि मैंने क्या करा, बिजनेस किया। अब वो ए जो है उसने पूछा कि कैसे बिजनेस किया, तो उसने बताया मैंने जो अपना फोन है वो बी को बेच दिया, तो मैंने बिजनेस किया। पर जो ए है उसने क्या था, बिजनेस पढ़ी हुई थी। ठीक है, उसने बिजनेस स्टडीज पढ़ी हुई थी, तो उसने बताया कि इसको हम बिजनेस नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे नहीं हुआ। बट अगर यही काम अगर मोहन यही काम रेगुलर बेसिस पे करे, मोबाइल्स का क्या करे, स्टॉक रख ले। ठीक है, मोबाइल का स्टॉक रख ले और आगे वो सेल परचेज करता रहे, तब हम बोलेंगे उसे कि वो क्या कर रहा है, बिजनेस में इन्वॉल्व है या फिर वो बिजनेस कर रहा है। बट अगर किसी एक दिन या कभी कभार वो सेल परचेज कर रहा है तो उसको हम बिजनेस नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो ए ने इसे ये बात बताई थी कि जो भी गुड्स या सर्विसेज में आप डील कर रहे हो, बट वो आपको करनी कैसे, रेगुलर बेसिस पे करनी है, तभी उसे हम बिजनेस बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रॉफिट अर्निंग। वही बात पर मैं बोल रहा हूं कि जो बिजनेस है उसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। हमेशा ध्यान आपको रखना, बिजनेस का जो मेन एम है वो है मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, अब जो बिजनेसमैन है वो सारी ही चीजें करता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। ठीक है, वो बहुत सारी चीजें करता है बिजनेसमैन प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, बिकॉज प्रॉफिट के बिना बिजनेस का सर्वाइवल ही नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस का सर्वाइवल किस पे डिपेंड करता है, प्रॉफिट पे। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो मेन एम क्या है बिजनेस का, वो है प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना हो गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, अच्छा एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर भी देता हूं इस पॉइंट में, कि एक एग्जांपल, एक ए है। ठीक है, एक पर्सन है ए, उसने बिजनेस स्टार्ट किया ₹50,000 के साथ। ठीक है, कैपिटल उसने कितनी लगाई, 50,000। ठीक है, जो भी अमाउंट बिजनेस में लगाता है बिजनेसमैन, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो जो 50,000 का अमाउंट ए ने लगाया बिजनेस में, अब जो उसको रिटर्न मिलेगा या जो उसको प्रॉफिट मिलेगा वो इसी 50,000 पे मिलेगा। यानी जो भी बिजनेसमैन अमाउंट या कैपिटल लगाता है बिजनेस में, उसी पर उसे रिटर्न मिलता है। क्या मिलता है, उसी पर उसे रिटर्न मिलता है। बट ये जो रिटर्न है वो क्या होता है, सर्टेन नहीं होता, यानी फिक्स नहीं होता कि आपको फिक्स इतना ही रिटर्न हर साल मिलेगा। हो सकता है आपको एक साल ज्यादा रिटर्न मिल जाए और अगली साल कुछ लॉस हो गया। ठीक है, कुछ अगर लॉस हो जाता है तो उसमें आपको रिटर्न कम मिला। तो इसीलिए यहां पर इसको बोला गया है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। बिजनेस में क्या होता है, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न होता है। यहां पर रिटर्न जो है वो सर्टेन नहीं है। ठीक है, फिक्स नहीं होता, चेंज होता रहता है, लॉसेस होते रहते हैं, प्रॉफिट ज्यादा होता रहता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे ज्यादा, एलिमेंट ऑफ रिस्क। यानी बिजनेस का मेन एम हमें पता है क्या, कि प्रॉफिट को कमाना, बट इसके साथ साथ बहुत सारी क्या होती है, डिफिकल्टीज होती है बिजनेस में। ठीक है, काफी ज्यादा रिस्क होते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी बिजनेस अभी तक नहीं है जिसमें रिस्क ही ना हो। ठीक है, तो बिजनेस को करने के लिए जो बिजनेसमैन है उसको रिस्क भी लेना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी बिजनेस अभी तक नहीं हुआ जहां पर रिस्क एलिमेंट जो है वो एब्सेंट हो। हमेशा रिस्क हर बिजनेस में लगा रहता है। अब ये जो रिस्क है वो किस तरीके का रिस्क,
फॉर एग्जाम्पल ये जो रिस्क है हो सकता है, अच्छा अब ये जो रिस्क है वो हो सकता है जैसे कि चेंज इन कस्टमर टेस्ट, ठीक है, कस्टमर का जो टेस्ट है वो अब बदल चुका है, या कस्टमर क्या है पहले उनका फैशन क्या है चेंज हो चुका है, चेंज इन फैशन ऑफ कस्टमर, चेंज इन फैशन ऑफ कस्टमर। सपोज एक कंपनी है वो क्या बनाती है, हैंडलूम्स बनाती है, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, बट अब जो कस्टमर्स हैं उनके यहाँ के एरिया में जो वो हैंडलूम्स बना रहे थे या हैंडक्राफ्ट वाले आइटम्स बना रहे थे, अब वहां के जो पीपल्स हैं उन्होंने क्या करा, वो मॉडर्न होने लग गए, ठीक है, वेस्टर्न चीजें यूज करने लग गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कस्टमर का टेस्ट था वो बदल गया, ठीक है, तो इससे क्या है, रिस्क आया, क्योंकि अब उसे कोई भी परचेस नहीं करने वाला है। तो रिस्क क्या है, रिस्क ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमें किसकी तरफ ले जाता है, लॉस की तरफ ले जाता है, बट ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता, ठीक है, कभी कभी हमें रिस्क लेना होता है बिजनेस में, तभी जाके हम प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं, ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी बिजनेस अभी तक नहीं है कि जिसमें रिस्क ना हो, ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट था, एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स थे बिजनेस के, ठीक है, अगर आप इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम में एक पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से आप देख लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसके सारे ही आप पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके उसमें बताया गया है, तो उसे वहां से आप नोट्स बना सकते हैं, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास गाइस यहीं तक थी। आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।